हेलो एवरीवन, क्लास 11 विषय हिंदी सीबीएसई एंड आरबीएसई स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, पूर्व क्लास में चैप्टर चल रहा था राजस्थान की रजत बूंदें। ठीक है, पूर्व क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि लेखक के अनुसार राजस्थानी पानी के कई रूप हैं। पहला रूप बताया पालर पानी, यह धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी है। ठीक है, उसे कौन सा पानी कहा गया है? पालर पानी। ओके। दूसरा पानी पाताल पानी, जो भूमि के नीचे पाया जाता है, यह प्राय खारा होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच तीसरा रूप है रेजानी पानी, धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाला पानी ही रेजानी है। इस पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तीन तरह के लेखक ने राजस्थानी पानी के तीन रूप बताए। कौन कौन से? पालर पानी, पाताल पानी और तीसरा है कौन सा पानी बताया? तीसरा रेजानी पानी। इसी पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ओके बेटा, अब देखिए पेज संख्या 19 पेज पे, पेज संख्या 14। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ सेकंड पैराग्राफ, चेजो यानी चिनाई का सर्वश्रेष्ठम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है, फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे देती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्सी से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के बाद साथ साथ खीप की घास का ढेर जमा कर दिया जाता है। खीप एक प्रकार की घास जिसके रेशों से बेटा रस्सी बनाई जाती है। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप को घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं को 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटा रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते आते खीप घास से बना हुआ खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसाकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। इस रस्सी का आखिरी छोर ऊपर आता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह से सरका दी जाती है। ऊपर छूटी हुई दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रास्ते की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई
150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। ठीक है। नए लोगों को तो समझ में ये भी नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ने तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना खीपी, लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती हैं। पूरी जगह पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरनी, बर्ण, बावल या कुबट के पेड़ों को डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे ज़्यादा लकड़ी अरनी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आग तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपनी भी कहते हैं। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यह कुएं खुद रही है या रस्सा। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूं तो पहले दिन से ही काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता है। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता। आज प्रभा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर भी नेक भेंट दी जाती है और फसल आने पर खलिहान में उसके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगाया जाता है। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी विशिष्ट कला में कुशल बन जाते हैं। जैसे जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों के हाथों से 100-200 बरस पहले ही पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। ठीक है, बूंदें बहुत धीरे धीरे कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी को की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और वह उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग किया जाता है। इसी कारण से धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों में के आसपास से सड़कें निकली, ट्रक दौड़े, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी। व्यास बड़ा हो
तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढककर सरल होता है और हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की तरह घास फूस या छोटी मोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन कुइयों को ढकी हुई कुइयाँ मिलती हैं जहाँ नई सड़कें निकली हैं, और इस तरह मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगे हैं। घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है, और गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उससे आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन जाता है। ओड़ाक और चरखी चरसी और यहाँ वहाँ बिना टकराए धीरे से ऊपर तक आती है। पानी बीच बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने से तो इससे सुविधा रहती है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना। कोई भी डाउट हो बेटा, आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर किया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू। इससे आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा।